यीशु मसीह की जिंदा जलाली और प्रोफेसर लाम में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। आज बहुत ही खूबसूरत दिन है। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे, माओ का आलमी दिन। जितनी भी माएँ इस वक्त मुझे देख रही हैं, आप सबों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। हैप्पी मदर्स डे। आपकी ममता को मेरा सलाम। खुदावंद आपको बरकत दे, उम्र की दराजी, पीरी सलामती, सरफराजी बख्शे। जितने भी बच्चे इस वक्त देख रहे हैं, अगर आज आपकी माँ जिंदा है तो खुदावंद का शुक्र अदा कीजिए और इस दिन को अपनी माँ के साथ सेलिब्रेट कीजिए। और अगर आपकी माँ खुदावंद में सो गई है तो आइए तो भी उसकी शुक्रगुजारी कीजिए। और आपको कहना चाहती हूँ, परेशान ना हो, मत घबराएं, आप अपनी माँ को आज भी जिंदा रख सकते हैं। वो कैसे? अपने बोलने से, अपने कामों से, उसकी यादों से, उसकी सिखाई हुई बातों पर अमल करके आप अपनी माँ को जिंदा रख सकते हैं। आज खूबसूरत मदर्स डे की ट्रांसमिशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा ईमान है आज की खूबसूरत ट्रांसमिशन के वसीला से आप सब बरकत पाएंगे। आज मेरे साथ शो में बड़े ही अच्छे वर्शिपर्स होंगे जो आपके साथ मिलकर मदर्स डे को सेलिब्रेट करें। कुछ अपनी माँ की बातें आपको बताएंगे, कुछ बातें आपसे दिल की शेयर करेंगे और आपकी खिदमत में पेश करेंगे खूबसूरत मदर्स डे का गीत। जितनी भी माएँ आप देख रही हैं, आपको डेडिकेट करेंगे मदर्स डे पर खूबसूरत गीत, जिनके वसीला से आप बरकत पाएंगे, जिन गीतों को सुनकर आपको भी आपकी माँ की याद आएगी, जिन गीतों को सुनकर आप खुश भी होंगे और आपकी आंखें नम भी होंगी। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आज मेरे साथ मौजूद है वर्शिपर शहरियार सादिक। खुदावंद अपने बंदा को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता है। और कुछ यूं कहना चाहती हूं कि अगर आज शहरियार खुदा की खिदमत कर रहा है तो आज मदर्स डे के मौका पर मैं शहरियार की माँ को, जो खुदा के पास हैं, खुदावंद में सो गई हैं, खिराज तहसीन पेश करती हूँ। क्योंकि जो कुछ आज शहरियार है अपनी माँ की तरबियत के वसीला से है, अपनी माँ की बदौलत है, माँ की दुआ के बदौलत है। तो शहरियार आपको वेलकम, खुश आमदीद। और मदर्स डे के मौका पर आपकी मामा को वी अप्रिशिएट हर, वी सैल्यूट हर। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि उन्होंने जो भी सिखाया वो आज मेरे साथ है और हमेशा मैं उनको कभी भूला नहीं और हमेशा याद रखता हूँ। बट ये ज़रूर कहूँगा कि माँ कहना बहुत बड़ी बरकत है, अगर आप किसी को माँ कह सकते हैं। तो मैं जितने भी मुझे लोग देख रहे हैं, अगर आपकी अम्मी हैं तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है और इससे बड़ी बरकत नहीं है कि आपके पास ये बरकत है कि आप माँ कह सकते हैं। तो मैं बहुत मिस करता हूँ पर्सनली कि कभी दिल करता है कहूँ कि मतलब जब मैं स्कूल में टीचिंग करता हूँ तो जब छोटे बच्चों को माएँ माएँ लेने आती है ना स्कूल से, तो बच्चे जब भाग के अपनी अम्मी की तरफ जाते हैं तो दिल को कुछ होता भी है। बट जितनी देर वो हमारे साथ रहीं, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, अम्मी ने बहुत प्यार दिया। तो मैं हर एक को अपनी माँ बहुत प्यारी लगती है और हर माँ को उसका बच्चा बहुत प्यारा लगता प्यारा है। लगता है। तो मैं बस खूबसूरत यादें ही शेयर करूँगा जिस तरह आपने बताया। मैं अपनी अम्मी का काला सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा हूँ और जो अब थोड़ा गोरा हो हाँ गया जी। तो शुक्र है खुदा का कि अम्मी से बहुत प्यार मिला। मेरी दोस्ती और ज़्यादा वक्त अम्मी के साथ ही गुजरा। वो एक होता है मामाज बॉय, जो तो बड़े भाई हैं, वो ज़रा पापा के साथ और ज़रा बाहर भी ज़रा दोस्तों के साथ। तो मेरी दोस्ती अम्मी के साथ ही, तो मैं सारा दिन अम्मी के साथ ही गुजारता था पढ़ के आने के बाद। तो मेरा ज़रा ज़्यादा वक्त गुजर गया लकीली। तो भाई बीच में थोड़ा थोड़ा अर्सा बाहर चले गए, मुल्क से बाहर। तो उसी वक्त में हमारी और ज़्यादा अच्छा वक्त गुजरा जब वो भाई को मिस करती थी। तो मेरे साथ वक्त अच्छा गुजरा। तो माँ एक रिश्ता बड़ा खूबसूरत है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत बात शहरियार ने कही। माँ एक खूबसूरत रिश्ता है। और शहरियार की ही गुफ्तगू सुनकर चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। माँ के जो करीब होते हैं, दुश्मन भी उनके हबीब होते हैं। माँ जिनके पास होती है, वो लोग कहाँ गरीब होते हैं। माँ जिनकी जिंदा होती है, वो बहुत खुश नसीब होते हैं। जितने भी आप देख रहे हैं, अगर आज आपकी माँ जिंदा है तो आप खुश नसीब हैं
कि आपकी माँ आपके पास है, आपकी माँ का साया आपके सर पर है। शहरियार ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि जब स्कूल से छुट्टी होती है तो बच्चे भागते हुए अपनी माँ की तरफ जाते हैं ताकि माँ उनको आगे से क्या करती है, गले से लगा लेती है। तो जितने भी आप देख रहे हैं, अगर आज आपकी माँ जिंदा है तो आइए आज अपनी माँ को गले से लगाइए, आइए अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार कीजिए, क्योंकि जब चली जाएगी तब याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप ज़रूर, यादें तो हमेशा रहती हैं, लेकिन जब आपकी माँ ज़िंदा है तो ऑनर योर मदर, अपनी माँ की इज़्ज़त कीजिए, अपनी माँ से मोहब्बत का इज़हार कीजिए, क्योंकि माँ अनमोल तोहफ़ा है खुदा की तरफ से। खुदा ने आपको माँ दी है जो हर बात में आपकी फ़िक्र करती है, आपकी केयर करती है, और हर दुःख में मेरे अज़ीज़ों आपके मुँह से जो है माँ का लफ़्ज़ जो है वो निकलता है। तो ये खूबसूरत रिश्ता है जिसको एक दिन ही नहीं हम सेलिब्रेट कर सकते। हाँ, मदर्स डे एक स्पेसिफिक दिन है जिस दिन हम माँ से मोहब्बत के इजहार को सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनली तौर पर मनाया जाता है, लेकिन आप हर दिन ही अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार कीजिए, हर दिन ही अपनी माँ से प्यार कीजिए। तो शेयर यार अपनी मामा की 3 कोई ऐसी बातें जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद थी। आ, असल में जब कोई बरकत आपके पास होती है ना, तो शायद आप उस पे इतना गौर नहीं करते। शायद जिनके पास मदर्स हैं वो इस बात को समझ जाएंगे। तो मुझे तो अब सारी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। अम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती थी, जो कि सारी माएँ बहुत अच्छा बनाती हैं। अम्मी समझाती थी बहुत अच्छा, मुझे अप्रिशिएट बहुत करती थी। अगर अब मुझे अच्छी तरह याद है कि अभी तो टीवी चैनल्स का दौर आ गया और बड़ा मतलब स्टूडियोज़ और ये चीज़ें बड़ी आम हो गई। पहले बड़ा मुश्किल, जब हम छोटे छोटे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, तो अम्मी स्टेजेस पर जा जा के कहती थी मेरे बेटे को एक गीत का मौका दें। तो मुझे छोटी छोटी बातें अप्रिशिएट बहुत करती थी। और तीसरी बात यह है कि उनको मुझे पढ़ाने का बहुत शौक़ था। उन्होंने मतलब उनको शौक़ था कि मेरे जो बच्चे हैं वो पढ़ें और खुदा की तरफ। ये मुझे उनकी 3 बातें बड़ी पसंद हैं। एक तो उन्होंने, उनकी कोशिश होती थी बाइट्स एंड आए, खाना बहुत अच्छा, फिर एप्रिसिएशन, और तीसरा कि हम पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 बातें शहरयार ने अपनी माँ के बारे में बताई, जो वो उनके लिए करती थी। शहरयार ने बताया कि तब टीवी चैनल्स का दौर नहीं था, प्लेटफ़ॉर्म नहीं था, नहीं तो थे। किसी भी इबादत में वो जाती तो हाँ, कहती कि हाँ मेरे जी, बेटे को हाँ जी, एक ऐसे गीत ही। का मौका मैं दो। कभी भी इस चीज़ को बताते हुए कभी भी वो फ़ील नहीं करता, क्योंकि ये बातें आपको छोटा नहीं बल्कि बड़ा बनाती हैं। क्योंकि हम जिस स्ट्रगल के दौर को देख के आए हैं, तो हमें वो कभी उस माहौल में जाना ही पड़े तो हमें मुश्किल नहीं पेश आती। बड़ा एक टफ़ एक सफ़र था जो मेरी अम्मी ने मेरे साथ अदा कराया, मेरी फैमिली ने मेरे साथ अदा करवाया। तो मैं सारा क्रेडिट अपनी माँ को ही देता हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास माँ है तो इससे बड़ी बरकत है ही नहीं। मैं बार बार एक वर्ड कह रहा हूँ कि अगर आपके पास माँ है, इससे बड़ी बरकत ही नहीं है। क्योंकि माँ अ, एक ऐसा रिश्ता है। आप देखें, खुदा ने एक ऐसा, एक पता नहीं, कभी कभी इमेजिनेशन में जाऊँ तो ऐसा एक कवर बनाया है। आप अपनी माँ को कुछ भी कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, वो गुस्सा ही नहीं करती, वो गिला भी नहीं करती, कभी जताती भी नहीं है। इवन आपके बहन भाई या दूसरे रिश्तेदार आपको किसी ना किसी पॉइंट पे आके चीज़ें जता देते हैं, गिला कर देते हैं। माँ को खुदा ने पता नहीं क्या एक कवर बनाया कि आप बच्चे अ, किस तरह के भी तीर फेंकें, वो एक कवरिंग है, उसके साथ लाके टूट जाते हैं। माँ को फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप जितना बिल्कुल। मर्जी नाराज़ हो जाएं। मतलब छोटे बच्चे हैं, अभी सुनेंगे आप मेरी बात, तो मामा अगर कोई आपकी बात नहीं मानती, आप भाग के बेड पे जाके उल्टा लेट जाते हैं या नाराज़ हो जाते हैं, तो मामा थोड़ी देर बाद आपको मनाने आ जाती हैं। जी। तो ये दूसरे रिश्तों में बहुत कम है, शायद माँ के साथ ही है सिर्फ ये बस खूबसूरती है। बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि अगर माँ से नाराज़गी हो जाए तो माँ को मनाना नहीं पड़ता, बल्कि ये कह के थोड़ी देर बाद वो उस नाराज़गी को, उस उन बातों को भुला देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। मेरे जीजो, माँ एक अनमोल तोहफ़ा है, इसका ऑल्टरनेटिव जो है वो कोई भी नहीं है। आप माँ की जगह जो है किसी और को नहीं दे सकते। बहुत से ख़ानदान ऐसे देखें, वालिद की डेथ हो जाती है तो क्या है कि माँ जो है वो बाप बनकर भी पाल लेती है, लेकिन माँ का एक ऐसा रिश्ता है, माँ की एक ऐसी जगह है जिसको कोई भी नहीं ले सकता। और घर जो है, ख़ास तौर पर मेका जो होता है, वो माँओं से ही आबाद रहता है। अगर माँ ना हो तो उस घर में जाने का और उस घर में दिल नहीं लगता। तो शायद यार, माइट बी अ हार्ड क्वेश्चन, तो मामा के बगैर घर कैसा लगता है? घर, असल में ना मैं जब आया था तो मैंने आपसे यही अर्ज़ की थी। असल में ना मैं बहुत मुझे चुप कराना बड़ा मुश्किल है।
बहुत बातें करता हूँ, आज मुझसे बातें ही नहीं हो रही, मुझे बातें नहीं मिल रही हैं और मेरे लफ्ज़ मेरे दिमाग का साथ ही नहीं दे रहे। घर माँ ही बनाती है, उन्हीं का घर है, और जो मालिक हो वही घर में ना हो तो घर तो लगता है जैसे बिल्कुल खाली है। माँ घर की रौनक है, हाँ जी। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे जिस बच्चों के लिए जो है माँ घर की रौनक है। मैं अगर घर ना हूँ तो बच्चे जो है अक्सर रूम में देखते हैं। कई दफ़ा मैं घर में भी होती तो रूम खोल के देखते हैं, मामा आप किधर हो, और कहना कुछ भी नहीं होता, बट दे मेक श्योर दैट आई एम एट होम। सिर्फ वो देख ही लें कि मैं घर में हूँ तो उन्हें तसल्ली हो जाती है। तो मेरे जीजो आज जितनी भी माएँ देख रही हैं, मेरी दुआ है कि आपका साया सदा आपके बच्चों पर सलामत रहे। आप अपने बच्चों के लिए एक रौनक हैं, आप अपने बच्चों के लिए एक ऐसा दरख्त है जिसकी छाँव कभी भी कम नहीं होती। मेरे चीज़ों आज जितने भी आप देख रहे हैं, वैल्यू योर मदर, अपनी माँ की कदर कीजिए। हम देखते हैं कि एक माँ शहरयार 5 बच्चे भी हों, 6 बच्चे भी हों, बाखूबी जो है उन्हें सँभाल लेती है। और फिर अफ़सोस के साथ बहुत से ऐसे घराने हैं जिनमें 6 बच्चे ही जो है मिलकर एक माँ को या बाप को जो है सँभाल नहीं पाते, बल्कि अगर उनकी कोई भी चीज़ भी करनी हो तो दे डिवाइड विद वन अनदर। या हम कहते हैं फ़लाँ क्यों नहीं कोई कर रहा, इट्स अ ह्यूमन नेचर, तो फ़लाँ क्यों नहीं इस काम को कर रहा है, लेकिन माँ का दिल खुदा ने अनमोल डाला है, जो 5 बच्चों को भी उसमें कोई डिफ़रेंस नहीं हाँ होता, जी। बल्कि सबको यकसा मोहब्बत देकर पालती है। और उसका पालना भी कोई आसान नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। और मैं कभी भी ये किसी एक माँ के साथ नहीं है, सबके साथ ही है। माँ को पता होता है इसको मीठा पसंद है, उसको नमकीन पसंद है, या उसको क्या, उस सबकी कैटेगरी उनको पता होती है। ये सिर्फ माँ के अंदर ही खुदा ने खूबी रखी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज जितनी माएँ आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हो? मैं जितनी माएँ मुझे देख रहे हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप ही अपने बच्चों को विनर बनाती हैं, और आपकी बदौलत ही बच्चों की पहचान है और बच्चों की शनाख्त है। आपका थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने इतनी तकलीफ़ें उठाकर अपने बच्चों को पैदा किया, और उनके लिए जो भी मेहनत कर रही हैं, ये स्पेशली आपके लिए दिन है। और मैं स्पेशल कहना चाहूँगा जितने भी नौजवान हैं, अगर आपकी माएँ ज़िंदा हैं, मैं अक्सर टीवी पे देखता हूँ, कभी न्यूज़ आती है कि उसने अपनी माँ को मारा, और मुझे इतनी तकलीफ़ होती है, तो मुझे लगता है कि इनको शायद कदर ही नहीं है बिल्कुल। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अपनी माँ को जितना प्यार कर सकते हैं करें। मेरे जब वसाइल ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने वो बेस्ट चीज़ें अपनी माँ के लिए की जो मैं करना चाहता था। अभी मेरी अम्मी नहीं है, जिस तरह भी मैं कोई बनावटी बातें मुझे नहीं जी। आती। जिस तरह भी अभी ये शो टीवी पे भी आएगा, तो छोटा सा मैं होता था तो तब इतना टीवी चैनल्स का रुझान नहीं था। कुछ मखसूस हमारे घर वो वाला टीवी होता था जिसके 12 चैनल आते हैं, वो टक टक करके वो 12 चैनल चलते थे, और जी। एंटीना होता था। तो मेरे छोटा सा मैं होता था तो अम्मी कहती होती थी कि मतलब कभी तू भी टीवी पे आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कभी कभी मैं हैरान हो जाता था कि मतलब हमें पता ही नहीं था टीवी पे कैसे आते हैं। जी। तो अम्मी ज़रूर कहती थी तू टीवी पे आएगा। तो जिस दिन मेरी अम्मी हयात थी, जब मेरा पहला गीत ऑनर हुआ, तो शायद मुझे लगता है कि मेरी अम्मी को ऐसे लगा जैसे उन्होंने कोई दुनिया ही जीत ली। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शायद मेरे में कोई काबिलियत नहीं थी, और मैं कभी हमेशा स्टेजेस पर भी कह देता हूँ कि मैं कोई दुनिया से अलग नहीं गाता। मतलब जितना को मुझे गाना आता है मैं उतना ही गाता हूँ। बट ये है कि ये जो भी सफ़र मुझे अदा करवाया है, मेरी माँ की पता कौन सी दुआएं हैं, या जितने भी लोग तरक्की पे हैं, अक्सर गाड़ियों के पीछे भी लिखा होता है माँ की दुआ। जी। तो ये सब मेरी माँ, वाकई मैं भी कहूँगा ये मेरी माँ की दुआ है कि प्रेज़ जो द जितनी भी लॉर्ड। बरकतें खुदा ने ज़िंदगी में दी, अगर मैं गिनना चाहूँ तो मेरी गिनती से ही बाहर हैं। आमेन, तो आमेन। जहाँ से मैंने आपको बताया कि ग्राउंड रियलिटी ये है, बट अब खुदा ने जहाँ रखा है, और आगे भी मेरा ईमान है कि माँ बाप की दुआएं सदा साथ रहती हैं। और वी बिलीव एंड वी कैन सी एंड से कि आपकी माँ आप में ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगी। मेरे से अक्सर शहरयार के जो फ्रेंड्स भी हैं वो भी हमेशा बताते हैं कि जब हम शहरयार के घर जाते थे तो आंटी हमें बच्चों की तरह प्यार करती थी। तो आप उनकी मोहब्बत का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें, उनकी सिखाई हुई बातें बिलखसूस आपके अंदर ज़िंदा है। तो इस बात के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज मदर्स डे के मौका पर देखने वाले, सुनने वाले नाज़रीन को कौन-सा गीत मदर्स डे के हवाले से सुनाना चाहते हो? जो मैं गीत अभी सुना रहा हूँ, मैंने अपनी अम्मी को ट्रिब्यूट दिया था, और उन सब के लिए बनाया था जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। तो फिर अम्मी की डेथ के बाद मैंने ये बनाया, और इसको
जो भी मेरी फीलिंग्स थी उनको बयान करने की कोशिश की, तो आपके मामा साथ भी की शेयर डेथ के करता हूँ। बाद तो जितने भी आज देख रहे हैं, अगर आपकी माँ खुदावंद में सो गई है तो ख़ास तौर पर आज ये गीत शहरयार आपकी माँ के लिए डेडिकेट कर रहा है, जैसे उसने अपनी माँ के लिए इस गीत को लिखा। सेम एहसासात, सेम फीलिंग, सेम ट्रिब्यूट आपकी मदर के लिए भी है। आए इस गीत को सुनिए और खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए। माँ, मेरी अश्क आँखों से होते हैं जारी, तुम याद आती हो माँ। अश्क आँखों से होते हैं जारी, तुम याद आती हो माँ। दिन गुजरते नहीं रात भारी, तुम याद आती हो माँ। तेरी दुआ से मिली सरफराजी, ये दौलत ये शोहरत ये शासमान, तुम याद आती हो माँ। 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 माँ, मेरी माँ, मेरी तेरा सर पे वो हाथ फेरना प्यार से माँ, अच्छा है लगता मुझे। तेरा सर पे वो हाथ फेरना प्यार से माँ, अच्छा है लगता मुझे। तेरे होने से घर में थी रौनक बहुत, अब खाली सा लगता मुझे। खाली सा लगता मुझे। झूला झुलाना प्यार वो दिखाना, नीले पे सोकर मुझे सूखे पे सुलाना, तुम याद आती हो माँ। ओ तुम याद आती हो माँ। तेरी दुआ से मिली सरफराजी, ये दौलत ये शोहरत ये शासवारी, तुम याद आती हो माँ। ओ तुम याद आती हो माँ। आज नाम भी है शोहरत भी है, पर तू नहीं है माँ। आज नाम भी है शोहरत भी है, पर तू नहीं है माँ। पूरे हुए हैं सब ख्वाब तेरे, पर तू नहीं है यहाँ। पर तू नहीं है यहाँ। प्यार वो दिखाना, खिलौना दिलाना, ख्वाहिशें मिटाकर मुझको पढ़ाना, तुम याद आती हो माँ। ओ तुम याद आती हो माँ। तेरी
तुम याद आती हो मेरी माँ। तो शहरियार, जब भी आप इस गीत को गाते हैं आपको अपनी मामा की याद आ जाती है? अ, मैं बड़े हौसले से बैठा हूँ क्योंकि मुझे बहुत से लोगों के लिए इंकरेजमेंट का बायस बनना है। बट जब माँ के लिए आप कुछ गाते हैं तो आपकी गायकी, आपका सब कुछ ख़त्म हो जाता है, कुछ भी नहीं बाकी रहता। तो मुझे माँ कहना बड़ा खूबसूरत लगता है। बस एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आपका सब कुछ चला जाए, मैं कभी मुझसे कोई पूछे, जब मेरी अम्मी हॉस्पिटल में थी, आखिरी सांसों पे थी, तो शायद अ, मुझे दुनिया का गरीब तरीन शख्स फ़ील हो रहा था। मुझसे अगर डॉक्टर आके उस टाइम कहता है कि अपनी जान दे दो और अम्मी की बचा लो, या मुझसे मेरा कुछ भी मांगता तो शायद मैं दे देता। तो वो शायद वो दुनिया का हर बच्चा अपने माँ बाप के लिए ऐसा ही करे। बट ये ज़रूर है कि रही बात गाने की, मैंने बहुत देर बाद कभी कहीं लाइव गाया, मैं नहीं गा पाता। बट चूँकि काफ़ी लोग देखेंगे जिनकी माएँ नहीं है, तो आप सबके लिए है कि याद माँ का आना बहुत अच्छा है। बट माँ जहाँ भी है, खुदा उनको अच्छी जगह दे। बट हमेशा माँ की दुआएं आपके साथ हैं और खुदा आपको खुश खुदावंद रखे। आपको भी बरकत दे। बड़ी खूबसूरत आपने बात कही कि अगर उस वक़्त डॉक्टर मुझे पूछता तो मैं अपनी जान भी अपनी माँ के लिए दे देता। तो आपकी मदर प्राउड हैं कि उनको खुदा ने इतना खूबसूरत बेटा दिया। ऐसे बेटे जो अपनी माँ से, ऐसे बेटियाँ जो अपनी माँ से, बाप से बेहद मोहब्बत करते हैं, मैं आपको एप्रिशिएट करती हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे जिनकी माएँ ज़िंदा हैं। मेरी दुआ है खुदावंद आपकी माँ को सदा सलामत रखे। और अगर आपकी माँ खुदावंद में सो गई है तो बड़ा खूबसूरत गीत मेरे अजीज़ों, जब ये गीत गाया जा रहा था तो आप उस सारी फीलिंग्स को जो है महसूस कर सकते हैं। तो मेरी दुआ है खुदावंद अपना इत्मीनान, तसल्ली आपको दे। चाहे आपका माँ और बाप आपको छोड़ जाए, लेकिन वो आपको तन्हा नहीं छोड़ता। खुदावंद आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच शहरियार, आपकी बातों से, खूबसूरत गीत से बहुत से नाज़रीन ने बरकत पाई। खुदावंद आपको बरकत दे और ज़्यादा बुलंदियों पर लेकर जाए, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। मैं यही आखिर पे कहना चाहूँगा कि बिल्कुल माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता, बट हमेशा आपने हमेशा माँ की तरह, बड़ी बहनों की तरह हमेशा प्यार किया है। तो जो आपके चर्च के जो लीडर्स हैं, वो आपके माँ बाप की तरह ही हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अपने आसपास देखें, प्रेज आपको द बहुत सारी लॉर्ड, माएँ, बहुत आमेन, सारे आमेन। रिश्ते मिल जाएंगे, सिर्फ ढूंढने की आंख चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर आपके अंदर खूबसूरती है, आपका दिल साफ़ है, तो कभी भी खुदा और इंसान दोनों ही आपको अकेले नहीं छोड़ते। अगर आपका दिल मुनाफिक है और आप शिद्दत पसंद हैं, तो कोई भी आपसे मिलना नहीं चाहेगा। आपको माँ बाप क्या, बहन भाई भी नहीं मिलेंगे। आप अपने दिल को सॉफ्ट करें, मोहब्बत को अपने अंदर लाएं। अगर हम अपना क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो हमारा जो मज़हब है, अगर उसको हम डिफ़ाइन करने लगें, तो उसकी बुनियाद ही मोहब्बत है। तो माँ और बेटे का रिश्ता आमेन, मोहब्बत ही है। आप आमेन। सबसे मोहब्बत करें, आपको कई चेहरों में माँ और बहन भाई नज़र आ शहरियार, जाएंगे। आपकी चेहरे की, आपकी प्रेजेंस की रौनक ये है कि जहाँ आप जाते हो वहाँ पे लाफ्टर आता है, खुशी आती है। तो मैं चाहूँगी ज़रा मुस्कुरा कर अब देखने वाली माओं को विश करें और मुस्कुराहट के साथ ही हम इजाज़त लेंगे। आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से और आप मेरी बीवी की तरफ से भी हैप्पी मदर्स डे। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको खुश रखे, हंसते मुस्कुराते रहे, अपनी मामा से बहुत प्यार करें। जितनी माएँ मुझे देख रही हैं, आप सबको बहुत बहुत हैप्पी मदर्स डे। खुदा आपको लंबी ज़िंदगी दे, अपने बच्चों के साथ आप वैसे ही प्यार करते हैं। मेरा ईमान है कि खुदा आपको सलामत रखेगा, और जब तक आप रुए ज़मीन पर रहेंगे, आप अपने बच्चों के साथ और बच्चे आपके साथ हमेशा अच्छा वक्त Amen. गुजारेंगे। Amen. Thank you very much for such a wonderful wishes and such a beautiful song. God bless you. Praise the Lord. वेलकम बैक व्यूअर्स, जितनी भी माएँ इस वक्त देख रही हैं, आप सबों को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे, और जितनी भी माएँ आप देख रही हैं, सुन रही हैं, यू आर स्पेशल, यू आर अ सुपर वुमन। खुदा ने आपको डिज़ाइन ही इस तरह से किया है कि आप अपने ख़ानदान के लिए एक ढाल की तरह हैं, आप अपने ख़ानदान के लिए प्रोटेक्शन की तरह हैं, और आप अपने ख़ानदान के लिए एक प्रेयर वॉरियर हैं जो फैमिली के लिए दुआ करती है, और दुआ के वसीला से फिर खुदावंद बड़े बड़े काम करता है। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में अगापे सिस्टर्स ने। हम आपके साथ मिलकर अगापे सिस्टर्स को वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। वेलकम जूल एंड वेलकम जेन।
थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग अस। और जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं और स्पेशली जो मदर्स देख रही हैं, आप सबको अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। यू गाइज आर ब्यूटीफुल, यू गाइज आर स्पेशल एंड मे यू हैव अ वंडरफुल डे। प्रेज द लॉर्ड। तो जूल, आप क्या कहना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस हियर, एंड जितनी भी माया में देख रही हैं आप सबको अ वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। और जूल ने भी जितनी भी माएँ देख रही हैं उनको मदर्स डे विश किया। तो व्यूवर्स, आज हम जानेंगे जेन से और जूल से कि उनको अपनी मामा की कौन सी 3 बातें तो बहुत ज़्यादा हैं जो हम पूछ सकते हैं, लेकिन 3 बातें हम दोनों से पूछेंगे जो उनको अपनी मम्मा की बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इससे पहले कि हम उनसे बातें पूछें, मैं खुदा की खादमा सिस्टर एरम को विश करना चाहूँगी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, और अप्रिशिएट करना चाहूँगी दैट यू आर अ ग्रेट मदर। आप बहुत अच्छी माँ हैं। हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी बच्चियों की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक की। ना सिर्फ तरबियत की, बल्कि उन्होंने बच्चों को खुदा की तरफ वर्शिप में लाकर एक एग्जाम्पल सेट की कि बेटियां अर्ली एज में भी खुदा की खिदमत कर सकती हैं। तो मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ और इसी तरह ट्रिब्यूट पेश करती हूँ दैट यू आर अ ग्रेट मदर एंड वी लव यू। तो जेन, हम आपसे शुरू करेंगे। मामा की 3 क्वालिटीज़ जो द बेस्ट से द बेस्ट है। वैसे लाइक यू सेड, मामा के अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं और उन सबको ही मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। बट आपने पूछा 3 क्वालिटीज़। फर्स्ट, शी इज़ हार्ड वर्किंग। आई मीन शी इज़ लिटरली लाइक वो घर को भी संभाल रही हैं एंड देन शी गोज़ टू स्कूल एज वेल एंड एमस एंड एवरीथिंग। बट उनके मुँह से मैंने कभी उफ नहीं सुना। आई हैव नेवर सीन हर टायर्ड ऑफ डूइंग आवर वर्क, and this is one of her qualities. And like every mother, she is hardworking, but मेरे लिए my mother is one of the mothers who is very hardworking, ठीक है। Second, she is very committed with everything she does. Like जब हमने like singing start करनी थी तो like she was committed since the beginning until now. I mean shoots में ideas देना, obviously she's a producer, but still उनकी मैंने like उनको कभी tired नहीं देखा and she's always very energetic और वो ideas देती हैं and I love her ideas as well. कभी कभार उनके ideas हमें बुरे लगते हैं but जब ऑन honestly स्क्रीन on आते screen हैं आते तब तब अच्छे अच्छे लगते लगते हैं। हैं. So yeah, she's very committed with everything she does. And third, she's very prayerful. I mean in everything, ठीक है। लाइक उन्होंने सुबह उठना है व्हेन लाइक आई गेट रेडी फॉर स्कूल, तो हम कमरे में आते हैं, शी इज़ प्रेइंग। हम अगर कभी आफ्टरनून में घर लाइक वापस आए हैं देन ऑब्वियसली शी इज़ प्रेइंग। फिर हमें भी रात को कहती हैं कि आओ कमरे में, लेट्स प्रे, यू नो, लेट्स वर्शिप। तो आई थिंक उनकी वजह से, उनकी और डैडा की वजह से ये हैबिट हमें आई है कि हमने रोज़ इवनिंग में और हमने इन द मॉर्निंग हमने बाइबल पढ़नी होती है, प्रे करनी होती है। तो मेरे लिए ये 3 क्वालिटी सबसे बेस्ट है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब जूल कहेगी कि जेन ने मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं, लेकिन आए नाज़रीन, अब हम जूल से भी पूछते हैं कि जूल को मामा की 3 क्वालिटीज़ जो बहुत अच्छी लगती हैं। सो जो फर्स्ट क्वालिटी है वो ये है कि शी इज़ वेरी केयरिंग। हर चीज़ में जब हमारा शूट होता है, कोई उनको जल्दी से होता है कि कपड़े लेने हैं, कपड़े कौन से पहनने हैं, ये वो। और सेकंड जो क्वालिटी है वो ये है कि आपको ही पता है मम्मा खाना बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा बनाती हैं। बनाती हैं। और जो थर्ड क्वालिटी है वो ये है कि वो हर चीज़ में बहुत सपोर्टिव है। प्रेज द लॉर्ड। थर्ड क्वालिटी ये कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तो मेरे चीज़ों, माँ जो होती है वो अपने बच्चों की फ़िक्र करती है, माँ थकती नहीं है। माँ जो है हमेशा अपने बच्चों का चाहती है कि सबसे बेहतरीन काम हो। तो जितने भी बच्चे आज आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप जेन और जूल दोनों की एज देखें और आप सब जानते हैं कि जब ये बहुत छोटी ही थी तभी से इन्होंने वर्शिप का आगाज़ किया। तो ख़ुद से जो है इनके अंदर ये जज्बा नहीं आया, बल्कि वालदैन की तरफ से जज्बा डाला गया। बल्कि आई बिलीव इससे पहले कि ये जब जैसी पैदा हुई तो वालदैन ने मखसूस किया खुदा के लिए। तो जितने भी आप देख रहे हैं मेरे चीज़ों, मूसा की माँ जब मूसा को फीड कराती थी तो क्या था कि उसके कान के अंदर वर्स बोलती थी, कलाम की आयत, शरीयत को बताती थी। इसराइल के अंदर हम आज भी देखते हैं यही कल्चर पाया जाता है कि वहाँ के लोग जो हैं वो बचपन ही से, पैदाइश ही से बच्चों को खुदा के कलाम की बातों को बताते हैं। तो जब आप अपने बच्चों की ज़िंदगी के अंदर कलाम के बीज को बोएंगे तो फिर आपके बच्चे जो हैं वो क्या है, शाइनिंग स्टार की तरह चमकेंगे, मसीह के नाम की वसीला से जाने और पहचाने जाएंगे। तो जेन और जूल, मैं आपसे पूछना चाहूँगी मामा का
सबसे फेवरेट बच्चा कौन सा है? अगर आपने जूल से पूछा तो उसने जेन कहना है, मैं भी जेन ही कहूँगी। अच्छा, मामा का फेवरेट बच्चा जो है वो जेन है, तो ये से एमस। वैसे एमस वैसे है, एमस। तो जूल क्यों नहीं है जी? वो प्यार तो ऑब्वियसली हर बच्चे से करते हैं, बट जहाँ तक मुझे लगता है ना, एमस और जेन को कुछ ज़्यादा ही करती है। एमस और जेन को ज़्यादा ही करती हैं, तो बच्चों को लगता है जी मामा जो है वो फ़लाँ बच्चे से ज़्यादा प्यार करते हैं फ़लाँ से, लेकिन वी रिमेंबर आपकी मामा वंस शी वाज इन द मदर्स डे शो, तो उन्होंने बताया था कि वो सब बच्चों से ही इक्वली प्यार करती है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, आप अक्सर बड़ी फ़ाइट करते हैं, आप अपनी माँ को कहते हैं आपको तो फ़लाँ बच्चे से प्यार है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक माँ जो होती है अगर उसके 5 बच्चे भी हों, ज़्यादा बच्चे भी हों, कम भी हों, तो वो अपने तमाम बच्चों से इक्वल मोहब्बत करती है। जितने भी बच्चे आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आज मैं देखती हूँ बहुत बच्चे नाफरमानी का शिकार भी हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो माँ की बात नहीं मानते, वालिद की बात नहीं मानते, और क्या है उनकी वजह से उनके पेरेंट्स जो है वो परेशान हैं। तो आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आपकी माँ ज़िंदा है तो आइए अपने रवैये को तब्दील कीजिए और अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार कीजिए। तो जेन और जूल, आप स्कूल गोइंग हैं, आप बहुत सी नौजवान बेटियों को देखते हैं, बेटों को देखते हैं, क्या है कि वो मदर से, स्पेशली मदर से मिसबिहेव भी करते हैं, बात नहीं मानते, पेरेंट्स परेशान हैं, ऐसे बच्चों को जेन आप क्या मैसेज देना चाहोगे? आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल कि इवन इन द बाइबल ये लिखा है कि लाइक इट्स अ कमांडमेंट विद अ प्रॉमिस कि आप तू अपनी माँ बाप की इज़्ज़त कर तो ज़मीन पर तेरी उम्र दराज होगी। ठीक है, सो इट्स अ कमांडमेंट विद अ प्रॉमिस। आई बिलीव अगर आप इस कमांडमेंट को फॉलो करेंगे ना, तो जो खुदा ने ये वादा इसके साथ रखा है ना, वो वादा आपकी ज़िंदगी में ज़रूर पूरा होगा। Amen. हम कभी कभार अपने पेरेंट्स को, स्पेशली अपनी मदर को मैं कहूँगी कि हम अपनी मदर्स को ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो फादर का एक रोब होता है, हम कहते हैं मामा कुछ नहीं, मामा भी भूल जाएंगी, कोई बात नहीं। बट आई वांट टू टेल यू ऑल, appreciate your mother every single moment because she is very hard working, she is praying for you, she is supportive। ठीक है, जब मदर का आपके माइंड में, मेरे माइंड में जब भी वर्ड आता है मदर का, तो डिफरेंट वर्ड्स आते हैं, और लाइक हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड, लविंग, केयरिंग, सपोर्टिव, और मैनी वर्ड्स। ठीक है, लव योर मदर, आप इनको फॉर ग्रांटेड ना ले। समटाइम्स वो एक कोट है ना कि वी डू नॉट अप्रिशिएट द पीपल हु आर इन आवर लाइव्स वंस दे आर गॉन। जब वो चले जाते हैं हमारी ज़िंदगी से, तब फिर उनकी हमें अहमियत याद का आती है। हमें लाइक उनकी वैल्यू हमें पता चलती है कि उनकी वैल्यू क्या है। सो प्लीज़, आज मदर्स डे है, अप्रिशिएट योर मदर, उनको जाके बताएं दैट शी मीन्स अ लॉट टू यू, बिकॉज ऑनेस्टली आप उनके साथ मिसबिहेव करें, आप जो करें, वो आपसे फिर भी प्यार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, बड़ा अच्छा आपने मैसेज दिया। और जितने भी देख रहे हैं, आजकल मैं देखती हूँ कि कोई भी इवेंट आता है, त्यौहार आता है, आप उसको सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर सेलिब्रेट करते हैं। अगर आज मदर्स डे और आपने क्या किया है जी, जैसे ही मदर्स डे शुरू हुआ, डीपी पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर और बाकी व्हाट्सएप पर अपनी माँ के साथ अपनी पिक्चर लगा दिया, दैट्स इट। तो खाली पिक्चर लगाना काफ़ी नहीं है, फिर आप ये पिक्चर भी ना लगाएं। आप, आज हम देखते हैं जिस दौर में से हम गुजरे हैं, हम दूसरों को दिखा कर चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, किसी को ना दिखाएं। आप अपनी माँ के पास जाके बैठे, चंद लम्हात उसके साथ गुजारें, मोहब्बत का इजहार करें। अगर आपने मिसबिहेव किया है तो मदर डे ये मौका है कि आप उसके पास आएँ, उसने आपको पहले ही माफ़ कर दिया है। माँ के दिल में कोई भी जो है वो बात नहीं है आपके लिए, वो खफा नहीं रहती। तो मेरे अजीज़ों, आइए इस मदर्स डे के मौका पर महज सोशल मीडिया पर मदर्स डे को सेलिब्रेट ना करें, बल्कि हकीकी तौर पर आइए अपनी माँ को ऑनर देना शुरू करें। आज भी हम देखते हैं बहुत से ओल्ड होम जो हैं वो मदर से भरे पड़े हैं। आज भी हम देखते हैं कि बहुत से घर हैं, अंदर शानदार कमरे हैं, फिर भी माँ की या बाप की चारपाई या बिस्तर जो है वो सहन के अंदर पड़ा हुआ है। तो आइए मेरे अजीज़ों, लेट्स वैल्यू दैम, उनकी कदर कीजिए। जिस तरह जेन ने कहा कि ऐसा वादा, ऐसा हुक्म है जिसके साथ वादा है, क्या है कि अपने माँ और बाप की इज़्ज़त कर, तब तेरी उम्र क्या है, दराज होगी। अगर आप चाहते हैं आपकी उम्र दराज हो, आपकी ज़िंदगी के अंदर बरकत आए, तो अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने वालदैन से मोहब्बत कीजिए एंड ऑनर देम, और उनको इज़्ज़त दीजिए। तो जूल, और आप क्या कहना चाहते हो?
मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने पेरेंट्स की स्पेशली अपनी मामा की रिस्पेक्ट करेंगे ना, तो आई बिलीव दैट ब्लेसिंग्स विल ऑटोमेटिकली फॉलो यू। Amen, amen. Praise the Lord. What a powerful message. अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ब्लेसिंग्स बरक़ात आपकी ज़िंदगी में आएँगे। तो जेन, और आप अपनी मामा के लिए क्या पोएट्री, मामा के लिए और देखने वाली मदर्स को क्या पोएट्री डेडिकेट करना चाहती हैं? मैं बस ये कुछ इशार डेडिकेट करना चाहूँगी टू ऑल द मदर्स जी, वॉचिंग एंड ज़रूर। स्पेशली माय मदर। प्यार ही प्यार हर एक अदा देती है, जन्म देकर जीने का पता देती है। मैंने जन्नत तो नहीं देखी खुदाया तेरी, हाँ मगर शुक्र है तेरा मैंने माँ देखी है। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स अराउंड द वर्ल्ड। प्रेज द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत अशार। गॉड ब्लेस यू। जितने भी माएँ देख रही हैं, ये आपको डेडिकेट किया है अगापे सिस्टर्स ने। तो मेरे चीज़ों, अगापे सिस्टर्स हैं और कोई खूबसूरत गीत ना हो, ये हो नहीं सकता। तो मैं चाहती हूँ आए मदर्स डे के मौका पर अगापे सिस्टर्स की तरफ से ये खूबसूरत गीत डेडिकेट करने को है आपकी मदर को, अपनी मदर को, मेरी मदर को, दुनिया की तमाम माँओं को। आए इस खूबसूरत गीत को सुनते हैं और बरकत पाते हैं। उंगली पकड़ के चलना सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ लेना, मैला सा लागे जहाँ, आंखें दिखाई मुझे जब जिंदगी, याद मुझे आती है तेरे गुस्से की, डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह। माथा गरम है सुबह से मेरा, रख दे हथेली ना माँ, तूने कुछ खाया देर से क्यों आई, कोई ना पूछे यहाँ, आंखें दिखाई मुझे जब जिंदगी, याद मुझे आती है तेरे गुस्से की, डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह। मुझको शिकायत करनी है सबकी, मुझको सताते हैं माँ, अब तो छुपा ले पास बुला ले, मन है अकेला यहाँ, आंखें दिखाई मुझे जब जिंदगी, याद मुझे आती है तेरे गुस्से की, डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत गीत अगापे सिस्टर ने गाया और मेरा ईमान है जितने भी आप देख रहे हैं इस गीत के वसीला से आपने बरकत पाई। और कितनी खूबसूरत इसकी शायरी है कि डांटा भी जो तूने फूलों की तरह। मेरे जो ये माँ की ममता होती है कि वो जो डांटती भी है वो भी फूलों की तरह, वो कुछ देर की डांट होती है और उसके बाद फिर वैसे ही हो जाती है। तो जितने भी देख रहे हैं मेरा ईमान है आज फजल टीवी की मदर्स डे स्पेशल ट्रांसमिशन के वसीला से आप बरकत पा रहे हैं, खूबसूरत बातों से बरकत पा रहे हैं, इस खूबसूरत गीत से आपने बरकत पाई है। थैंक यू वेरी मच जेन, थैंक यू वेरी मच जूल, गॉड ब्लेस यू एंड वंस अगेन मामा को हैप्पी मदर्स डे। और जितनी भी माएँ देख रही हैं आपको भी हैप्पी मदर्स डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम बैक व्यूअर्स, प्रेज द लॉर्ड। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे और आप सब जितने भी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं फजल टेलीविज़न की खूबसूरत मदर्स डे की ट्रांसमिशन।
और मेरा ईमान है आज की ट्रांसमिशन के वसीला से आप बरकत पा रहे हैं। जितने भी आप देख रहे हैं, आपको कहना चाहती हूँ आज के दिन को स्पेशल बनाएं, अपनी मदर के साथ इस दिन को सेलिब्रेट कीजिए। माँ आपके लिए एक प्रेशियस गिफ्ट है, कीमती और अनमोल तोहफा है खुदा की तरफ से जो खुदा ने आपको दिया है। लेट्स वैल्यू हर, आइए उसकी कदर कीजिए, आइए उससे मोहब्बत का इजहार कीजिए और इस दिन को सेलिब्रेट कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आप बड़ी खूबसूरत ट्रांसमिशन देख रहे हैं, ना सिर्फ ट्रांसमिशन देख रहे हैं बल्कि खूबसूरत गीतों को भी सुन रहे हैं। तो आप स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया, बड़ी खूबसूरत सिस्टर्स ने वर्शिप करती हैं खुदा की और इनके बैंड का नाम है प्योर जॉय बैंड। तो हम इन तमाम को वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। आप सबको वेलकम, खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। हम रिमशा से स्टार्ट करेंगे। रिमशा, आपको वेलकम, खुश आमदीद। इस वक्त जो मदर्स देख रही हैं उन्हें क्या कहना चाहती हैं? इस वक्त जितनी भी मदर्स मुझे देख रही हैं, मैं सबको हैप्पी मदर्स डे कहना चाहूँगी और बहुत सी ब्लेसिंग्स उनके लिए और उनके लिए दुआ करना चाहूँगी कि खुदा उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और हमेशा अपनी पनाह में रखे। आमीन। और अपनी मदर को आज मदर्स डे के मौका पर क्या कहना चाहोगे? मैं अपनी मदर को कहना चाहूँगी कि मॉम, आई लव यू सो मच। आपने हमारी इतनी अच्छी परवरिश की और हमें इस मकाम तक पहुँचाया कि आज हम खुदावंद की वर्शिप करते हैं। और मैं इस बात के लिए बहुत ही खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि उन्होंने आप जैसी मदर हमें दी, जिन्होंने हमें अच्छी परवरिश की, हमें पढ़ाया लिखाया, हमें खुदा के कलाम को सिखाया, Praise the हमें Lord. बताया कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, हमें किस तरह अपनी रूहानी ज़िंदगी को भी आगे लेकर चलना है। और मैं अपनी माँ को कहना चाहूँगी कि मदर, जो भी हम आज हैं वो सिर्फ आपकी ही दुआओं की वजह से हैं। और एंड आई लव यू सो मच मॉम। प्रेज द लॉर्ड। और रिमशा, इससे पहले कि हम मज़ीद बातें करें, जाने आई लव यू मॉम कहते हुए ही आपकी आंखें जो हैं वो नम हो गई हैं, हम मज़ीद भी जानेंगे। इसी तरह हमारे साथ नेहा भी मौजूद है। नेहा भी इनके बैंड का हिस्सा है, वर्शिप करती हैं। तो नेहा, आपसे भी पूछना चाहूँगी आज मदर्स डे पर देखने वाली माओं को क्या कहना चाहती हो और ख़ास तौर पर अपनी मामा को क्या कहना चाहते हो? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि वो हमसे बहुत प्यार करती हैं मेरी मॉम, एंड लव यू सो मच एंड खुश रहें हमेशा। और बाकी जो मदर्स देख रही हैं उनको भी यही कहना चाहती हूँ कि उनको विश करना चाहती हूँ हैप्पी मदर्स डे, और यही प्रेयर करना चाहती हूँ कि खुदावंद उनको खुश रखे, उनके साथ हों। और बस प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच। वी मूव ऑन टू अरूज। अरूज, बड़े अच्छे आपके बाल लग रहे हैं जी। तो क्या कहना चाहती हूँ इस वक्त जो माएँ देख रही हैं और बिलखुसूस अपनी मामा को? बिल्कुल, मैं जो माएँ हमें देख रही हैं, मैं तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबको कहना चाहूँगी कि उनकी बड़ी मेहनत है अपने बच्चों के लिए, जो वो दिन रात उनके लिए दुआएं करती हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं। तो उनके लिए मैं उनकी शुक्रगुज़ारी करती हूँ कि इतना अच्छा अपने बच्चों को परवरिश करती हैं, खुदा के कलाम की बातें सिखाती हैं, उन्हें सिखाती हैं कि हमें दुनिया में कैसे खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देना है। और सेकंडली मैं अपनी मम्मा के बारे में कहना चाहूँगी कि मेरी मम्मा जो हैं वो हमारे घर की जो है ना वो हार्ट बीट हैं। तो उनके बगैर तो हम पूरी फैमिली कुछ नहीं है। आज जो हम हैं उनकी वजह से हैं और उनकी दुआओं की वजह से हैं। उन्होंने हमेशा हमें सिखाया कि हम कैसे हम्बल रहें और कैसे हम खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। और मैं अपनी मॉम को कहना चाहूँगी कि आई लव यू सो मच मॉम, देयर इज़ नो वन लाइक यू। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा अच्छा अरूज आपने कहा कि मामा जो है आपके घर की हार्ट बीट है। तो जितने भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे से बड़ा अच्छा मुझे लगा। उसने कहा मेरी माँ जो है वो हमारे दिल की धड़कन है। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज भी बहुत से नौजवान बेटे और बेटियां हैं जो अपने वालदैन से प्यार करते हैं। और जितने आज देख रहे हैं जो नहीं करते, मेरी दुआ है कि आज से आप भी अपने वालदैन से प्यार करेंगे और उनको ऑनर करेंगे। सो वी मूव ऑन टू रोमा। रोमा, सबसे पहले तो यू आर लुकिंग सो प्रिटी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। तो आप क्या कहना चाहती हैं आज मदर्स डे के मौका पर? मैं सबको यही कहना चाहूँगी हैप्पी मदर्स डे। और मैं अपनी मामा के बारे में यही बोलूँगी कि मेरी मामा मतलब शी इज़ लाइक अ फ्रेंड, जो मुझे हर अच्छे काम में सपोर्ट करती हैं। और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। कभी उन्होंने मुझे जज नहीं किया, मतलब उन्होंने ना हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। तो वो आपकी इनकरेजमेंट है बहुत ज़्यादा। और मैं मम्मा से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। सबसे छोटी हूँ तो मतलब
मैं सबसे ज़्यादा अटैच छोटी हूँ हैं, तो मामा के मैं ये साथ। पूछना चाहूँगी कि मामा की लाडला बच्चा कौन-सा है? मैं ही हूँ। आप मामा की लाडली हैं जी, क्योंकि सबसे छोटी हैं। जी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जितनी आप बहनें हैं, बहनें अक्सर जो है लड़ाई भी करती हैं और बहनों का आपस में बड़ा प्यार भी होता है, घुल-मिल के जो है मोहब्बत के साथ जो रहते हैं। तो मामा से डाँट किसको सबसे ज़्यादा पड़ती है? डांट तो पड़ती है जब हम कोई करते हैं कुछ लाइक एक दूसरे की बात नहीं मानते खास करके रमशा बड़ी है तो इसकी जब हम बात नहीं मानती हम दोनों छोटी हैं तो तब मम्मा डांटती हैं कि वो बड़ी है उसकी बात इस सुना वजह से करो। मामा फिर मेरी साइड लेती हैं। प्रेज़ द हाँ लॉर्ड। जी। तो आज मैं पूछना चाहूँगी रिमशा आपसे, चूँकि आप जो हैं बहन-भाई हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आप कैसे बयान करना चाहोगे कि आपने अपनी बड़ी हो सबसे, तो कैसे आपने देखा कि जब मम्मा इनको ब्रॉट अप कर रही थी, बड़े हो रहे थे दूसरे बहन-भाई, तो किन मुश्किलात से आपकी मम्मा गुज़री और फिर भी वो थकती नहीं थी? तो उस कहानी को आज मदर्स डे के मौका पर कैसे बयान करना चाहोगी? मैं इस कहानी को इस तरह से बयान करना चाहूँगी क्योंकि जिस तरह से हमारे पेरेंट्स ने, मैं अपने बाबा का भी नाम शामिल करना चाहूँगी इसमें क्योंकि दोनों की बहुत ज़्यादा हम पे स्ट्रगल है और मामा पापा ने जो है दिन रात मेहनत की है। बाबा भी मतलब जब जॉब करने जाते थे और मामा हम सबको जो है अकेली घर पे होती थी और मामा हम सबको संभालती थी और बाबा अगर लेट नाइट भी आते थे जॉब से तो फिर भी मामा जो है मतलब उनका वेट करती रहती थी और हमें ज़रा सी भी कोई आँच आती थी और मामा जो है, मामा तो बस मैं आपको क्या बताऊं, और इतनी टेक केयर की है मामा ने कि हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी और हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। और सबसे बढ़ कर के शुरू से मेरे बाबा पास्टर हैं और मामा भी उनके साथ खिदमत कर रही हैं और उन्होंने हमारी परवरिश जो है एक रूहानियत में की है और हमें पढ़ाया लिखाया भी बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे स्कूल्स में हमें पढ़ाया और जितना भी उनसे हो सका उन्होंने बहुत स्ट्रगल की और आज हम इस जगह पर हैं कि बस उनकी दुआएं हैं हमारे साथ प्रेज़ द इसलिए। और वो लॉर्ड। हमारी सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं वो, कि वो बस कहती हैं कि आपको जो है इस काम से, जो खुदा का काम है ना, ये आपने कभी भी नहीं छोड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने अभी आपने रिमशा से खूबसूरत कहानी सुनी कि कैसे 6 बहन-भाई भी हों, 7 बच्चे भी हों, 8 बच्चे भी हों, माँ क्या है सब बच्चों की इक्वल केयर करती है। उनकी छोटी-छोटी से लेके बड़ी से छोटी सारी नीड्स की फ़िक्र करती है एंड शी मेक श्योर्स कि तमाम बच्चों को जो है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड हो। तो जितनी भी माएँ आज देख रही, मैं आपको कहना चाहती हूँ, यू आर अ सुपर वुमन। खुदावंद आपके साथ है और जब खुदावंद आपके साथ है, जब एक माँ किसी काम को करने का ठान लेती है तो फिर वो घबराती नहीं बल्कि उस काम को पूरा करती है। तो हम इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और आज मैं मदर्स डे विश करना चाहूँगी रिमशा की मदर को, बल्कि सारों की मदर्स को, इसी तरह रिबका की भी मामा है, जितने भी देख रहे हैं मेरे अजीज़ों, आपको भी मदर्स डे विश करते हैं और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। अगर आपकी माँ जिंदा है, आइए खुदावंद का शुक्र अदा कीजिए। और अगर मसीह में सो गई है, फिर भी खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए और आप अपनी माँ को जिंदा रख सकते हैं। कैसे? आप उसकी बातों पर अमल करके, अगर वो खुदावंद में सो भी गई है तो भी उसको जिंदा रख सकते हैं। तो रूज, आपसे मैं पूछूंगी, मामा की कौन सी 3 ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? 3 क्वालिटीज़। मामा जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं। हाँ, लाइक हर जो अच्छा काम है उन्होंने हमें उसमें सपोर्ट किया है और लाइक बुरे काम से, लाइक जो हमारे लिए सही नहीं है उससे हमें रोका है। और मामा बहुत ही पेशेंस हैं और लाइक केयरिंग हैं और मामा बहुत ही हम्बल हैं और प्रेज द इसके लिए लॉर्ड। खुदावंद की 3 शुक्रगुजारी करते हैं। क्वालिटीज सपोर्टिव है, केयरिंग है, हम्बल है। जी। तो रोमा, आपसे भी हम पूछते हैं जल्दी से, आप भी 3 क्वालिटीज मामा की बता दो। मामा केयरिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर बीमार भी हो ना तो हमारी ऐसे केयर करती हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा केयर करती हैं और सपोर्टिव बहुत ज़्यादा हैं और लविंग बहुत ज़्यादा हैं। अपनी फिक्र नहीं है, आपकी ज़्यादा अपनी फिक्र फिक्र है नहीं और करती। यही एक जी। माँ है
जिसको बगैर आप किसी भी लफ्ज़ों में जो है वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो मेरे अजीज़ों, माँ जैसी हस्ती दुनिया में कोई भी नहीं है। तो जितने भी आप देख रहे हैं इस दिन को अपनी मदर के साथ सेलिब्रेट कीजिए, स्पेशल बनाइए और जो है आज के दिन अपनी माँ के साथ मोहब्बत का इजहार कीजिए। तो रिमशा, और आप क्या कहना चाहती हैं नाजरीन को जो इस वक्त देख रहे हैं? उसके बाद जितने भी देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ उनको खूबसूरत सा मदर्स डे के हवाला से एक गीत भी सुनाएंगे। जितने भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, आज मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगी कि मदर्स डे को सिर्फ ये ना समझे कि ये मदर्स डे है तो हमने अपने माँ बाप की केयर करनी है, अपनी मदर को जो है प्यार करना है, बल्कि हर एक दिन जो है वो आपके लिए मदर्स डे है। अपनी माँ को प्यार करें, उनको एहसास दिलाएं कि आप उनके लिए कितने ख़ास हैं। और आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं कि मतलब जो अपने माँ बाप को जब ज़रूरत होती है बच्चों की, तो जो होते हैं बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, मतलब कि उनके बुढ़ापे के टाइम पर उनको छोड़ देते हैं। लेकिन वो उनका वो टाइम होता है जब उनको हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बचपन में हमें वालिदैन की ज़रूरत होती है और बुढ़ापे में हम वालिदैन को हमारी ज़रूरत होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन को कभी भी अकेला ना छोड़ें, क्योंकि हम दुनिया से तो बच सकते हैं लेकिन हम आसमान से खुदा से नहीं हम बिल्कुल भी बच सकते। तो खुदा की आँख हमें देख रही है और मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि आप जो हैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। और पाक कलाम में भी जो है 10 अहकाम में से भी हमें एक हुक्म यही मिला है कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना। तो हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें और उनसे बहुत ही प्यार करें और उनके लिए एक फ़ख्र का बाइस बन सकें। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा अच्छा मैसेज रिमशा आपने दिया। जितने भी देख रहे हैं मेरे, जो अक्सर बुढ़ापे में क्या होता है कि वालिदैन को बच्चे जो हैं वो छोड़ जाते हैं, या अगर 4 बच्चे होते हैं तो कहते हैं फ़लाँ की ज़िम्मेदारी है, फ़लाँ की ज़िम्मेदारी है। तो मेरे अज़ीज़ों, जब वालिदैन ने आपकी दफ़ा ये नहीं सोचा, आज हम स्पेसिफिकली मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं इसलिए माँ की बात कर रहे हैं, लेकिन कलाम के अंदर लिखा है अपने माँ और अपने बाप की इज़्ज़त कर। तो जितने भी आप देख रहे हैं, आइए मेरे अज़ीज़ों एक दूसरे पर डालना छोड़कर हर कोई कहे ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैंने अपने माँ की फ़िक्र करनी है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मैंने अपने माँ का ख्याल रखना है। तो फिर क्या होगा कि आपकी फैमिली के अंदर जो है आपके वालिदैन खुशहाल रहेंगे और उनके मुंह से हमेशा आपके लिए दुआ ही निकलेगी। बहुत से लोग आते हैं दुआ के लिए, कहते हैं कि आप दुआ करें हमारे घर बेटा ही पैदा हो। बहुत सी बेटियां होती हैं लेकिन फिर भी वो उनसे खुश नहीं होते, कहते हैं कि बेटा ही हो। मैं बेटों के अगेंस्ट नहीं हो, ये खुदा की तरफ से बरकत है और मेरी दुआ है कि खुदावंद आपसे किसी नेमत को दूर ना रखे, किसी बरकत को दूर ना रखे। लेकिन वही बेटी जिसकी पैदाइश पर अक्सर लोग ना खुश होते हैं, वो अगले घर जाकर भी क्या है, अपने माँ की फ़िक्र करती है, अपने बाप की फ़िक्र करता है। इसलिए जितने भी आप देख रहे हैं मेरे अज़ीज़ों, आप अपने वालिदैन से प्यार कीजिए और ये कहना छोड़ दें ये फ़लाँ की ज़िम्मेदारी है, ये फ़लाँ की। अपने काम को सरअंजाम दें और कहें कि ये बाइबल में लिखा है कि मैंने अपने माँ की फ़िक्र करनी है, मैंने अपने बाप की फ़िक्र करना है। तो क्या ज़मीन पर भी आपका भला होगा, उम्र की दराज़ी मिलेगी और आप कसरत की बरकत को हासिल करेंगे। तो रोमा, आज कौन सा मदर्स डे के मौका पर गीत आप डेडिकेट करोगे अपनी मामा को, मेरी मामा को और जितनी भी मामा देख रही हैं, ऑल द मदर्स इन द वर्ल्ड? आज जो हम गीत गाएंगे वो है व्हेन गॉड मेड यू माय मदर। और ये खूबसूरत गीत आप माँ के लिए गा रही हैं जिसकी ट्रांसलेशन ये है कि जब खुदा ने मेरी माँ को बनाया। तो आए नाज़रीन, इस खूबसूरत गीत को सुनते हैं और बरकत पाते हैं। When God made you my mother, He knew who I need. When He picked you from mother, He could already see.
separate us. No place where I don't fear your love. Yes, I'm the gift that heaven gave you. But mama, I'm the lucky one. 'Cause when God made you my mother, He knew who I need. When He picked you from others, He could already see that you would be my hero and everything I wanna be. When God made you my mother, He was being good to me. When God made you my mother, He knew who I need. When He picked you from mother, He could already see that you would be my hero and everything I wanna be. When God made you my mother, He was being good to me. If I'm ever be a mother, I wanna be like you. If He picks me from others, I'm gonna try to fill your shoes. 'Cause mama, you're my hero and everything I wanna be. God made you my mother, He was being good to me. He was being good to me. He was being good to me. प्रेज द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत गीत आपने गाया, खुदावंद आपको बरकत दे। तो जितनी भी माएँ देख रही हैं, ये गीत डेडिकेट किया है इन्होंने आपको, और इसी तरह अपनी मामा को खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ। और जितनी भी माएँ देख रही हैं, हम कहना चाहते हैं खुदावंद आपको लंबी उम्र दे, आपका साया हमेशा आपके बच्चों पर सलामत रहे, क्योंकि आप उनकी रौनक है। बच्चों की रौनक माँ को देख कर ही है। जब माँ घर ना हो तो बच्चे बड़े परेशान होते हैं, कोई भी काम ना हो लेकिन वो ढूंढते हैं कि माँ कहाँ है। तो अगर आपकी माँ जिंदा है तो आज के दिन को उसके साथ सेलिब्रेट कीजिए, और ना सिर्फ मदर्स डे पर बल्कि एवरी डे ऑनर योर मदर। थैंक यू वेरी मच रिमशा, अरूज, रोमा, थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे, इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम बैक व्यूवर्स। आज बड़ा खूबसूरत दिन है, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे, और स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है आपके फेवरेट वर्शिपर दाइम गिल ने। वो भी आज मदर्स डे के मौका पर खूबसूरत गीत डेडिकेट करेंगे अपनी माँ को, मेरी माँ को, और जितनी भी माँ इस वक्त देख रही हैं उन सबको ये गीत डेडिकेट करेंगे। और मेरा ईमान है इस गीत के वसीले से आपको बरकत मिलेगी। जितने भी आप देख रहे हैं आज के दिन को अपनी माँ के साथ सेलिब्रेट कीजिए, और ख़ास तौर पर जितनी माएँ इस वक्त देख रही हैं, बिलखुसूस मेरी अपनी माँ, आपको भी हैप्पी मदर्स डे। जितनी माएँ देख रही हैं, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको लंबी उम्र दे। और इसी तरह नाज़रीन, ना सिर्फ हमारे साथ दाइम है बल्कि सारा दाइम गिल भी है जो रूहान और शाहान की मामा है। तो सारा आपको हैप्पी मदर्स डे। Thank you very much, Sister Ji, and wish you the same. थैंक यू वेरी मच। तो दाइम आपको भी वेलकम, खुश आमदीद। जितनी माएँ देख रही हैं और अपनी मामा को आज मदर्स डे के मौका पर क्या कहना चाहोगे? थैंक यू सिस्टर जी। सबसे पहले ये खूबसूरत प्रोग्राम में, इस लाइव ट्रांसमिशन में आपने बुलाया, और मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी माएँ देख रही हैं, और मैं अपनी मदर को भी यही कहना चाहूँगा कि हैप्पी मदर्स डे। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। थैंक यू जी। जितनी भी माएँ देख रही हैं, और दाइम ने अपनी मामा को कहा हैप्पी मदर्स डे। ख़ास तौर पर आज दाइम की मामा को भी मैं अप्रिशिएट करती हूँ, ट्रिब्यूट पेश करती हूँ, जिन्होंने बड़ी
अनथक मेहनत की, ना सिर्फ अनथक मेहनत की बल्कि दाइम की, अच्छी परवरिश की और आज हम देखते हैं कि दाइम बहुतों के लिए बरकत का वसीला है। तो सिस्टर मरियम, आपको हैप्पी मदर्स डे। खुदावंद आपको लंबी उम्र दे और आप खुदावंद के जलाल में बढ़ती चली जाए। इसी तरह सारा की मामा भी अगर देख रही हैं तो सारा की मामा को भी हैप्पी मदर्स डे। तो सारा, आपसे पूछना चाहूँगी, चूँकि आपकी मामा दूर रहती हैं, नज़दीक नहीं है, काफ़ी अरसा से जो है वो बैरून मुल्क हैं, तो आप अपनी मामा को कैसे मिस करती हैं और क्या कहना चाहती हैं? मामा को तो मैं वैसे रोज़ ही बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, लेकिन ख़ास तौर पर जब मदर्स डे का इवेंट होता है, जब सब अपनी मदर्स के साथ इस इवेंट को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो उनकी याद मुझे मामूल से कुछ ज़्यादा आती है। और फिर अभी भी जब शहरियार भाई गीत गा रहे थे तो मैं अंदर बैठकर उनको बहुत ज़्यादा मिस करी थी और इमोशनल हो गई थी उनको याद करते हुए, क्योंकि जो मदरहुड जो है वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और इस ब्लेसिंग को आप तब रियलाइज़ करते हैं जब आप खुद उस स्टेज पर आते हैं। तो बीइंग अ मदर अब मुझे समझ आता है कि मामा ने हमारे लिए कितनी ज़्यादा सैक्रिफाइसेस किए हुए हैं, कितना हार्ड वर्क हमारे लिए किया हुआ है। तो जब अब उन छोटी छोटी चीज़ों से भी जब हम गुज़रते हैं, उन बातों को फेस करते हैं, तो तब रियलाइज़ करते हैं कि मामा जो हैं उनका हमारी लाइफ में कितना बड़ा जो है वो रोल प्ले करती हैं। और इसके लिए जो है मामा, अगर अभी आप ये हमारा शो देख रही हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और इस टाइम आपको मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। सो हैप्पी मदर्स डे। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह सारा ने बयान किया, आज हम देखते हैं बहुत से वालदैन, बहुत से हम देखते हैं मदर हैं या बच्चे हैं बैरून मुल्क रहते हैं और माँ से दूर हैं। तो आज ऐसे बच्चे जो बैरून मुल्क हैं, अब्रॉड में हैं, या जैसे सारा के पेरेंट्स इस वक्त अमेरिका में हैं, तो अगर आप अपने बच्चों से दूर हैं तो आज के दिन आई एम श्योर कि आप अपने बच्चों को मिस कर रहे हैं और बच्चे जो है वो अपने वालदैन को मिस कर रहे हैं। और हम देखते हैं जब पेरेंट्स साथ होते हैं तब इतना रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन जैसे ही दूर चले जाते हैं तो फिर हाँ ज़्यादा जी। फील होता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि जब वो साथ होते हैं, उनकी बातें समटाइम्स, अब छोटे होते हुए, बच्चे होते हुए हम उनकी बातों को इग्नोर भी कई बातों को करते हैं। कुछ बातें हैं जो हम सुनते भी नहीं हैं, लेकिन जब वो हमसे थोड़ा दूर जाते हैं तो फिर इन बातों को हम बहुत ज़्यादा रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, वो जो साथ टाइम था, वो छोटी-छोटी बातें वो याद आती कि नहीं, इस टाइम पे मामा क्या कहती थी। और अब जो है वो हम यही कॉल करके मैं मामा से पूछती हूँ कि मामा, जब हम आपको ऐसे तंग करते थे तो फिर आप इस टाइम पे हमें कैसे डील करते थे? अभी शहान और रोहान मेरे साथ ये कर रहे हैं, वो इस बात के लिए मुझे तंग कर रहे हैं, तो आप बताओ आप हमारे इस मसले को कैसे डील करते थे? तो मामा कहती हैं, हुन पता लग गया ना माँ बन के, उदों जदों मैं तुहानू कहनी सा उदों नहीं सी तुहानू समझ आती। तो हाँ जी, बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ को, इन बातों को मिस करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो सारा खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद ने आपको 2 खूबसूरत बेटे दिए, तो बीइंग अ मदर, जब आप खुद माँ बनी तो आप क्या कहना चाहते हो? अक्सर हम कहते हैं वालिदैन का लाडला कौन-सा है? आपका दोनों बच्चों में से लाडला कौन-सा है? ये क्वेश्चन जो है वो अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि आप शहान और रोहान में से ज़्यादा प्यार किसको करते हैं? और हमेशा मेरा यही जवाब होता है कि इस क्वेश्चन का मेरे पास कोई आंसर नहीं। मेरे लिए वो दोनों ही एक जैसे हैं और मैं उन दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं सबसे कहती हूँ कि माँओं का प्यार ज़्यादा सबसे बड़े वाले के साथ होता है या सबसे छोटे के साथ। तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो है वो शहान और सबसे छोटा जो है वो रोहान है। तो मैं दोनों से ही बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं खुदावंद की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने मुझे औलाद जैसी नेमत दी है, 2 बेटे खुदा ने मुझे दिए हैं। एंड आई फील रियली ब्लेस्ड टू हैव शहान एंड रोहान इन माई लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। तो इस वक्त जो मदर्स आपको देख रही हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? अभी जितनी भी लाइव देख रही हैं मदर्स मुझे, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव फॉर योर चिल्ड्रन। आपके जो अल्फाज हैं, आपके जो वर्ड्स हैं, वो आपके बच्चों की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर करते हैं। तो हमेशा आप अपने बच्चों के लिए जो है वो पॉजिटिव बोलें, कभी भी उनके लिए नेगेटिव ना बोलें, क्योंकि जो आपके अल्फाज हैं वो उनकी ज़िंदगी के गिर्द जो है वो दायरा बना लेते हैं और जो आपके अल्फाज हैं उनका आपके बच्चों की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर होता है। सो ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव फॉर योर चिल्ड्रन। बहुत अच्छी सारा आपने बात की। अगर मिसाल में भी देखें तो लिखा है उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं। तो जितनी भी माएँ देख रही हैं, आपके मुंह से अपने बच्चों के लिए जो है पॉजिटिव बातें, ऐसी बातें जो आपके बच्चों को तरक्की की तरफ लेकर जाएं। जब वो अल्फाज निकलेंगे तो फिर आपके बच्चे जो हैं वो हमेशा विनर रहेंगे, कभी भी लूज़र
नहीं बनेंगे। तो जब आप एक बच्चे को रेस करती हैं, आप इस तरह रेस किया करें दैट यू आर रेजिंग अ लीडर, कि आप सिर्फ एक बच्चे को नहीं बल्कि एक लीडर को रेस कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर दुआ के साथ अपने बच्चों की परवरिश करें, फिर देखें कि कैसे आपके बच्चे जो हैं वो खुदावंद में बढ़ते चले जाएंगे। तो सारा वो बच्चे जो नाफरमान हैं, आज हम देखते हैं बहुत सी माएँ जो हैं वो ओल्ड होम में हैं, या बहुत से बच्चे ऐसे भी अफसोस के साथ पाए जाते हैं। आज का दिन ख़ास इसीलिए मनाया जाता है ताकि उन लोगों को उभारा जाए, उनको गाइड किया जाए कि आपने अपने वालदैन बिलखसूस माँ और बाप दोनों के साथ कैसे पेश आना। आज मैं देखती हूँ बहुत सी माएँ जो हैं वो दर बदर पे हैं, कभी इधर को जाती हैं कभी उधर को, या कई बच्चे जो हैं वो कहते हैं इतने दिन वहाँ रहो, या कोई भी रखना नहीं चाहता। तो ऐसे बच्चे जो वालदैन से प्यार नहीं करते, उनकी इज़्ज़त नहीं करते, मोहब्बत नहीं करते, उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हो? मेरा ये मानना है कि ऐसे बच्चे जो हैं ये सब कुछ जो है आप लोगों के सिखाने पर डिपेंड करता है। लाइक मैं अगर अपने घर के माहौल को देखूँ ना, तो मैंने बहुत लोगों से ये बात सुनी कि जो बेटे हैं वो अपने माँ बाप सही पूछते नहीं हैं, उनका ख्याल नहीं करते। लेकिन मेरे सामने दाइम की और दाइम से जो बड़े भाई हैं आशिर भाई, उनकी एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह से है कि इन दोनों ने हमेशा दे हैव ऑलवेज पुट देयर पेरेंट्स फर्स्ट प्रायोरिटी इनके पेरेंट्स होती है। और जब अब हमारे बच्चे इन चीज़ों को देखते हैं कि हमारे माँ बाप जो है वो अपने पेरेंट्स को कैसे ऑनर कर रहे हैं, तो उनमें बेसिकली ये चीज़ खुद ब खुद आती है। फिर जो बच्चे अपने घर के इन्वायरमेंट से सीखते हैं तो वही चीज़ जो है वो अंदर उनके भी डेवलप होती है। तो आप अपने बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट दें, क्योंकि ये बिब्लिकली भी हमारे पर जो है हमारे पर ये बात बहुत ज़्यादा लागू होती है कि हमने अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी है। तो अगर जब हम ही अपने बच्चों के लिए वो रोल मॉडल प्ले नहीं करेंगे, अपने माँ बाप की इज़्ज़त उनके सामने नहीं करेंगे, तो कल को वो भी हमारे साथ वही सलूक से पेश आएंगे जो कि हम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत सारा आपने मैसेज दिया, और आप भी एक बड़ी अच्छी माँ हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, आपका साया इसी तरह आपके बच्चों पर हमेशा रहे, और आप इसी तरह खुदावंद के जलाल में बढ़ती चली जाएं। तो आए नाज़रीन, अब हम दाइम की तरफ चलते हैं। अक्सर आप दाइम की गुफ्तगू सुनते हैं, लेकिन आज मैंने सारा से ज़्यादा गुफ्तगू की है ताकि आप सारा के भी एहसासात को जानें। और वैसे भी आज मदर्स का डे है, तो इट्स टाइम टू गिव प्योरिटी टू द मदर्स। जी बिल्कुल, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि आज का जो प्रोग्राम है वो मदर्स डे के हवाले से है। और माँ एक ऐसा रिश्ता है जो दुनिया में सबसे फ़र्क है और ख़ूबसूरत भी है। तो मैं जिस तरह देखता हूँ कि जैसे सारा शहान और रूहान की हर एक बात उसने सुननी, गौर करनी और उन पे तवज्जो देनी। तो इसी तरह फिर मैं पुराना अपना भी वक्त जो है वो याद करता हूँ। और ऐसी बात नहीं है कि अभी भी ऐसे ही है कि मम्मी और इधर से भी मामा जो है उधर से भी, वो भी कोई भी बात होनी है तो वो हमें सिर्फ एक ही चीज़, नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे करनी, ऐसे नहीं ऐसे करनी है। गो कि अब हम माँ बाप बन गए हैं, लेकिन ये है कि माओ के लिए फिर भी हम बच्चे ही बच्चे हैं। बच्चे ही रहते हैं, चाहे कितने बड़े मर्जी क्यों ना हो जी जाए। बिल्कुल। तो अक्सर अभी भी इसी तरह होता है कि मैं मम्मी कभी सारा बना के देती है रोटी, लेकिन मैं फिर भी मम्मी को कभी कह ही देता हूँ, मम्मी एक दिन चलो हम बना दो ज़रा। तो मतलब ये है कि वो फिर भी माँ और बच्चों का जो प्यार है वो फिर इस तरह जो है वो सामने आ ही जाता है। तो खुदावंद का शुक्र है, खुदा ने खूबसूरत माँ दी और उनकी बदौलत आज हम इस मुकाम पर हैं। ईमान। जो माँ मम्मी ने हमारे लिए जिस तरह खिदमत की और हमें पाला जिस तरह मम्मी ने, तो ये खुदावंद का शुक्र है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज जितनी भी माएँ देख रही हैं, उन्हें क्या कहना चाहते हो मदर्स डे के मौका पर? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपकी माँ बाप की इज़्ज़त करें, ख़ास तौर पर माँ को जो है वो बहुत ज़्यादा प्योरिटी, और माँ जिस तरह आपको प्योरिटी देती है, जिस तरह आपको प्यार करती हैं, तो माँ से आप उसी तरह प्यार करें जिस तरह माँ आपको प्यार करती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारी जो कामयाबी का राज है वो यही है
कि हम अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और हमारी दुआओं हमारी माँ की दुआओं के वसीला से आज हम यहाँ पर हैं। ईमान तो ईमान। आप अपनी माँ को प्यार करें, इज़्ज़त दें, और ये नहीं कि मदर्स डे पे ही आपने गिफ्ट्स बल्कि देने हैं, एवरी डे। एवरी डे जो है वो आपके लिए मदर्स डे है। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह दाइम ने कहा कि आप गिफ्ट दें, मेरे से तो जितने भी आप देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी माँ जो है आपकी चीज़ों की भूखी नहीं है, आपके गिफ्ट की भूखी नहीं है, बल्कि अगर उसको भूख है तो आपके दो प्यार भरे बोल यानी अल्फाज, वो उनकी भूखी है, वो आपके वक्त की भूखी है, आपके तवज्जो की भूखी है। तो आइए आज जितने भी देख रहे हैं, आज मदर्स डे के मौका पर अपनी माँ के साथ आज के दिन को सेलिब्रेट कीजिए। डू समथिंग स्पेशल फॉर हर, उसके लिए कुछ खास कीजिए। गिफ्ट जो है वो कीमत से नहीं नापा जाता, गिफ्ट की कदर जो है वो कीमत से नहीं है कि वो कितना कीमती है, गिफ्ट की कदर आपकी चाहत से है, आपकी मोहब्बत से है। इसलिए अगर आप घर में कुछ माँ के लिए बना सकते हैं, कुछ खुद प्रिपेयर कीजिए, बाहर लेके जा सकते हैं। ये नहीं कि पूरा गुलदस्ता, अगर आपको एक फ्लावर ही बाय कर सकते हैं तो आप एक फ्लावर ही बाय करके जो है आज के दिन को स्पेशल बनाइए, अपनी माँ के साथ इस दिन को सेलिब्रेट कीजिए। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी माँ जो है इस दुनिया में नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए अभी आपके पास टाइम है। इसी तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब्रॉड हैं, बच्चे अब्रॉड हैं या वालदैन अब्रॉड हैं। जैसे अभी सारा बता रही थी कि ज़िंदगी में बहुत से ऐसे टाइम आते हैं, जैसे जब रूहान और शहान की बर्थ का टाइम आया, उस वक्त आम टाइम भी जब किसी को चोट लगती है तो हम कहते हैं कि हम माँ फ़ौरन मुंह से निकलता है। तो वो बड़ा स्पेशल टाइम था जब रूहान और शहान पैदा हुए, लेकिन तब भी मामा जो थी आपकी आपके पास नहीं थी। तो ये ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहाँ पर आपको दिल से माँ की जो है वो याद आती है। इसलिए जितने भी आप देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ अभी ही आपके पास टाइम है। और ख़ास तौर पर ये नहीं है कि एक ही दिन मदर्स डे है, इस दिन को सेलिब्रेट कीजिए, बल्कि ये दिन इसलिए है टू रिमाइंड आवर सेल्स कि हम अपने आप को याद करा सकें कि हमने अपनी माँ से मोहब्बत का, प्यार का इजहार करना है। तो आइए आज के दिन को स्पेशल बनाइए, अपनी माँ के साथ इस दिन को सेलिब्रेट कीजिए। आपकी मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ से प्यार का इजहार कीजिए। आपकी मासो है, फुप्पो है, जिससे आपको माँ की चाहत मिलती है, माँ जैसा प्यार मिलता है, आप उसके साथ इस दिन को स्पेशल जो है बनाएं। आज मदर्स डे के मौका पर मैं विश करना चाहूँगी अपनी मामा को, इसी तरह सिस्टर जरी को विश करना चाहूँगी जो बच्चों की जो है मेरी सिस्टर है, लेकिन शी टेक केयर ऑफ माई चिल्ड्रन मोर देन मी। इसी तरह मानी को विश करना चाहूँगी। इस तरह जितने भी आप इस वक्त देख रहे हैं, अपनी सिस्टर को विश करना चाहूँगी, फरी को, इसी तरह सोबिया को, इसी तरह जितनी भी आपकी रिलेटिव्स हैं या जिन रिश्तों में आपको माँ जैसी ममता या प्यार मिलता है, आप उनके साथ भी इस दिन को सेलिब्रेट कीजिए। और आज के दिन खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए, आप मिलकर दुआ कीजिए, आप गीत गाएं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। तो दाई मैं चाहती हूँ कि खूबसूरत गीत मदर्स डे के मौका पर डेडिकेट कीजिए। जितनी भी माएँ देख रही हैं उनको, अपनी मामा को, और आज इस खूबसूरत प्रोग्राम को इस खूबसूरत गीत से और भी ज़्यादा दोबाला करेंगे। Amen. प्रेज जी द ज़रूर, लॉर्ड। मैं जो मेरा माँ का गीत है वही मैं जो है वो साथ गाना चाहूँगा सबके साथ। जो बेअदबी माँ दी कर दे, कदे ना बख्शे जावड़, माँ दी इज़्ज़त जेड़े कर दे, जनती डेरे लावण। मेरे रब्बा तेरियां शाना तेरे सदके जान, मेरे रब्बा तेरियां शाना तेरे सदके जान। जनता दे फुल खुशबू लेके, जनता दे फुल खुशबू लेके तू बनाई माँ, मेरे रब्बा तेरियां शाना तेरे सदके जान, मेरे रब्बा तेरियां शाना तेरे सदके जान।
ਵੇਖੋ ਯਾਰੋ ਕੀ ਦਿਲ ਮਾਦਾ ਜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਵੇਖੋ ਯਾਰੋ ਕੀ ਦਿਲ ਮਾਦਾ ਜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਬੁਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੇ ਆਪੇ ਲੁਕ ਲੁਕ ਰੋਵੇ ਬੁਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੇ ਆਪੇ ਲੁਕ ਲੁਕ ਰੋਵੇ ਬਦਵਾ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਖੇ ਬਦਵਾ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਖੇ ਜਾਵੇ ਮਰ ਜਾਏ ਮਾਂ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे से बड़ा खूबसूरत गीत है। जब भी ये गीत गाया जाता है बहुत ही मुश्किल हो जाता है एहसासात को बयान करना कि मेरे अजीज़ों बड़ा खूबसूरत इसके वर्ड्स हैं कि बददुआवां भी वो देवे ते कहती है कि जा तेरी माँ मर जाए, यानी वो अपने आप को मार लेती है लेकिन ये नहीं चाहती कि उसके बच्चे को कभी भी कोई दुख मिले, कोई मुश्किल मिले। तो दाइम भाई जब भी ये गीत गाते हैं इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सिंग, बहुत ही मुश्किल होता है आपके लिए ये गीत गाना और आंखें जो हैं वो इस गीत को गा कर सुन कर जो है वो नम हो जाती हैं। तो क्या कहना चाहते हैं? बड़ा मुश्किल ये मैंने एक ही दफ़ा गा दिया रिकॉर्डिंग में, लेकिन उसके बाद जब भी मैंने गाया ये गाया नहीं जाता गीत। माँ के बारे में बयान करना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। तो जितने भी देख रहे हैं मेरे अजीज़ों, मकसद ये नहीं है कि किसी भी गीत को गा कर आपको रुलाया जाए, बल्कि बात यह है कि जब आप उसको सुनते हैं, अगर सुनकर एक ही बात को पल्ले बांध लेते हैं या अगर एक ही बात से आप तब्दील हो जाते हैं तो इससे बढ़कर जो है वो कोई भी बात नहीं है। तो दाई मैं चाहती हूँ पिछले साल ही अभी एक बड़ा खूबसूरत मदर्स डे का और आपका गीत आया था, क्यों ना हम उस गीत को गाएं और खुशी के साथ आज इस दिन को सेलिब्रेट करें। प्रेज द लॉर्ड। सब ही जीने के मुझको सलीके हैं सिखाए मुझे मेरी माँ ने, ना है होते कभी रायगा जो ऐसे गुण हैं दिए मेरी माँ ने, ना है होते कभी रायगा जो ऐसे गुण हैं दिए मेरी माँ ने, सब ही जीने के तौर तरीके हैं सिखाए मुझे मेरी माँ ने, ना है होते कभी रायगा जो ऐसे गुण हैं दिए मेरी माँ ने, ना है होते कभी रायगा जो ऐसे गुण हैं दिए मेरी माँ ने। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जितनी भी माएँ देख रही हैं आपको ये गीत डेडिकेट किया है दाइम ने, जिसमें आपने जो अपने बच्चों की परवरिश की है उसके बारे में बताया गया है, वो गुण जो आपने सिखाए हैं उसके बारे में बताया गया। तो इसी के साथ एक शेर मैं पढ़ना चाहूँगी। लबों पे उसके बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। तो मेरे जैसा आप जैसा मर्जी बिहेवियर अपनी माँ के साथ कर लें, ना तो आपकी माँ के होंठों पर आपके लिए बद्दुआ है और ना ही उसके चेहरे पर कभी भी आपको वो खफा नज़र आएगी, बल्कि शी ऑलवेज़ लव यू, वो आपसे प्यार करती है। आज जितने भी बच्चे, अगर आप अपनी माँ से आज से पहले प्यार नहीं करते थे, रिस्पेक्ट नहीं करते थे या आपने अपनी माँ का दिल दुखाया है, ये वक्त है कि आज इस मदर्स डे के मौका पर उससे मोहब्बत का इजहार कीजिए, माफ़ी मांगिए और अपनी माँ के साथ आज के इस दिन को सेलिब्रेट कीजिए। ना सिर्फ आज के इस दिन बल्कि हर दिन ही ऑनर योर मदर एंड फादर, अपने माँ और बाप की इज़्ज़त कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच सारा। एंड में अगर आप कुछ कहना चाहती हैं। हाँ जी, मैं मेरी तरफ से आपको
और मेरी मामा को, मेरी मम्मी को और जितनी भी लाइव मदर्स इस टाइम देख रही हैं, आप सबको हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और दाइम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जैसे मम्मी है और इधर से मामा है यूएस जो है, वो जिस तरह हमारी टेक केयर करते हैं, प्यार करते हैं, उसी तरह आप भी करते हैं। और मेरे दोनों बच्चों को जिस तरह आप प्यार करते हैं। हाँ जी, दाइम कह रहे हैं कि शहान और रोहान की लाइफ में आपका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है और यू आर प्लेइंग अ रोल ऑफ स्पिरिचुअल मदर इन देयर लाइफ्स। सो वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव यू एंड शहान और रोहान बहुत ज़्यादा वो ब्लेस्ड हैं और बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि Praise खुदा the ने Lord. उन्हें आपकी शक्ल में भी एक माँ जो है वो मुहैया एंड की वी है। लव यू एंड वी फील प्राउड। और हम भी आप दोनों से और इसी तरह बच्चों से, रोहान से, शहान से, दोनों से बहुत प्यार करते हैं। वी लव यू एंड वी आर प्राउड ऑफ यू एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू इन आवर लाइफ। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि दाइम और सारा दोनों ही मेरे लिए बच्चों की तरह हमेशा प्यार करते हैं। दाइम को हमेशा कहती हूँ, दाइम मेरा तीसरा बेटा है। तो दाइम, गॉड ब्लेस यू, आई एम ऑनर्ड टू हैव यू एज माई सन। खुदावंद आपको बरकत दे। तो जितने भी आप देख रहे हैं, मेरा ईमान है आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई है। मैं दाइम से और ज़्यादा बातें नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि दाइम और रोए, क्योंकि दाइम मुझे हंसता मुस्कुराता हुआ ही अच्छा लगता है। तो जितने भी आप देख रहे हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। मेरा ईमान है आज की ट्रांसमिशन के वसीला से आपने बरकत पाई। थैंक यू वेरी मच सारा, थैंक यू वेरी मच दाइम, गॉड ब्लेस यू। जितनी भी माएँ देख रहे हैं, एक बार फिर से आपकी ममता को मेरा सलाम। यू आर अ ग्रेट मदर, आप एक अजीम माँ हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। इसी के साथ वक्त हुआ जाता है, लेते हैं आपसे इजाज़त। मेरा ईमान है आज की ट्रांसमिशन से आप बरकत पा रहे हैं। स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग फजल टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और जितनी भी माएँ देख रही हैं, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। प्रेज द लॉर्ड।